जिस तरह हमने इनमें देखे कॉन्सेप्ट्स, तो उनमें एक जो है अ, हमने देखा था कैलेंडर में चार चीजें होती हैं। एक डेट्स होता है, एक डेज होते हैं, एक मंथ्स होते हैं और ईयर्स होते हैं। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन हैं वो इस तरह हैं कि डेट्स एंड डेट्स के साथ we use on and for days and dates, DAYS, for months and years we use in. Like he will visit in January, they will come in 2024, he goes there in May, right? They came here in 2010. तो यहाँ पे आप देखें कि जब भी ईयर विदाउट डेट आ जाए, तो सिर्फ ईयर आ जाए, तो हम जो है उसके साथ इन लगाते हैं, इन। ठीक है। और अगर डेट आ जाए तो फिर जो है हम ऑन लगाएंगे। ईयर के साथ अगर डेट आ जाए तो फिर हम उसके साथ ऑन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी। ये डेट्स एंड डेज के साथ ऑन, बाकियों के साथ हम इन। हाँ बिल्कुल। इन 15th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी। यस। क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहे हैं तो कैलेंडर, तो उनमें फिलहाल तक यही चार चीजें हैं। लेकिन आपने इनका भी, सेंचुरी का भी पूछा, तो उनके साथ भी इन ही आता है। उसके बाद जी एट। एट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एट जो है कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले होता है टाइम। कभी भी आप अगर कोई स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम को इंडिकेट करना चाह रहे होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे एट लगाते हैं। लाइक आई विल मीट यू एट 3 p.m, आई विल मीट यू एट 5 p.m, राइट। इस तरह होता है। जहाँ जहाँ आपने आपने ये सुना होगा, आई विल मीट यू एट 3 o'clock, आई विल मीट यू एट 7 o'clock। तो 7 p.m या 7 o'clock, तो ये जो है ना स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आप जब भी स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करवा रहे होते हैं तो एट आता है। ठीक जी। उसके बाद जब आप किसी लोकेशन को इंडिकेट करना चाह रहे होते हो, स्पेसिफिक लोकेशन को, तो फिर जो है वहां पे भी एट आता है। लाइक आई एम वेटिंग फॉर यू एट द कॉफी शॉप। अब एट द कॉफी शॉप जो है, आपने मतलब कि स्पेसिफाई कर दिया एग्जैक्ट लोकेशन के में जो है कॉफी शॉप पे हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर यू एट द कॉफी शॉप। ठीक है जी। ग्रुप इवेंट्स। एट इज यूज टू इंडिकेट ग्रुप इवेंट्स और गैदरिंग्स। यानी कि किसी भी इवेंट को जो है जाहिर करना, वहां पे भी एड लगता है। वी आर हैविंग अ पार्टी एट माई हाउस, यानी कि दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ लोकेशन। ठीक है। आप ग्रुप इवेंट्स को लोकेशन की तरह देखें, तो इन दोनों का यूजेज बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अगेन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। और आप किसी को बताते हैं कि भाई जो गैदरिंग है वो कहाँ हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप इसको लोकेशन बता रहे होते हो ना। तो एट माई हाउस, एट फलाना जगह, वी आर हैविंग अ गैदरिंग एट फलाना रोड, राइट।
तो इस तरह आप जो है किसी भी गैदरिंग को, किसी भी इवेंट को इंडिकेट करने के लिए भी एट लगाते हैं। सर्टेन एक्सप्रेशंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उसके साथ भी एट लगाते हैं। जैसे एट रेस्ट, एट वर्क, इज एट प्ले, इज वर्किंग एट ईज। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। एक सर्टेन फीलिंग्स कह सकते हैं, एटीट्यूड्स कह सकते हैं। तो शी इज ऑलवेज एट वर्क इवन ऑन वीकेंड्स, एट वर्क। So these are just gestures, these are just expressions. She is at risk for taking this step. She is at work. She is at play. She is at ease in her mathematics. इन एक्सप्रेशन के साथ फिर एड आता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी एड आता है। लाइक शी इज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, या शी इज स्टडिंग एट सक्रा रिव्यू। तो अब अगर आप थोड़ा सा भी देख लें ना कि ये वही लोकेशन की तरह ही काम कर रहा है, कि वो ये कहाँ पड़ती है, फलानी जगह पड़ती है। तो लेकिन अगेन वो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि भाई जहाँ पे एकेडमिक आ जाए तो वहाँ पे डी एट लगता है। लाइक शी स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, शी स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, शी स्टडिंग एट नस्ट। तो एट लगता है। अच्छा जी, सर्टेन वर्ब्स होते हैं, सर्टेन वर्ब्स उनके साथ भी क्या लगता है, एट लगता है। जैसे लुक, लाफ, डोंट laugh at me, don't aim at me, he was laughing at the joke, right? तो इस तरह जो वर्ब्स होते हैं आ, उनके साथ भी एट आता है। अब ये थोड़े से एग्जेप्शनल वर्ड्स हैं। यस, जब का यस, मोस्ट प्रोबेबली इन सही लग दो, एट लग दो। डोंट लुक एट मी, डोंट लाफ एट, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दैट, हम ये बोलते हैं ना, वहां देखो। डोंट लाफ एट मी, राइट जी। अच्छा, प्राइस के साथ भी ऐड लगता होता है। प्राइस के साथ, द जैकेट वाज प्राइस्ड एट $100, दैट द मैंगोज वर प्राइस्ड एट 120 पर केजी, राइट? तो एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट प्राइस के साथ भी हम ऐड का जिक्र करते हैं। उसके अलावा ऐड इज यूज्ड इन ईमेल एड्रेसेस टू इंडिकेट वेयर द ईमेल इज गोइंग। यानी कि जब ईमेल एड्रेस अगर किसी को भेजना होता है तो वो हम बोलते हैं कि प्लीज ईमेल एट दिस फला एड्रेस। तो उनके साथ भी एट लगता है, प्लीज ईमेल एट फला फला फला, राइट? तो दिस फॉर स्पेसिफिकेशन, इनके साथ एट लगता है। उसके बाद है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय।
बाय सबसे पहले एक इसका यूसेज है बाय द एजेंट और डूअर ऑफ एक्शन। किसी भी काम करने वाले कोई भी काम होता है जो उसका करने वाला होता है उसके साथ बाय लगता है। द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर। द ड्राइंग वॉज मेड बाय कृतिका। राइट। द द डिशेज वर डन बाय हर। राइट। तो कोई भी एक्शन जो करने वाला जो होता है उसके साथ भी बाय लगता है कि ये काम उसने किया। इट वॉज डन बाय हर। ऑलराइट जी। डूअर ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन। अगला है जी, यूज टू इंडिकेट द मीन्स और मेथड यूज टू डू एन एक्शन। अगेन दिस इज जस्ट फॉर यू नो लेकिन यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये ट्रांसपोर्ट वाली आ गई है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है कि किस मीन्स और मेथड से किया गया। यानी कि शी ट्रेवल टू द ऑफिस बाय कार। एक और एग्जांपल देता हूँ। ही कंप्लीटेड हर वर्क बाय पेन। और देखें, एक काम, एक एक्शन हुआ है और किस मीन से हुआ है, पेन से हुआ है तो या मेथड से हुआ है तो बाय इसलिए लगाया। ये जो बाय कार वाली है ये ट्रांसपोर्टेशन वाली नहीं एग्जांपल। ये प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिएगा कि उन्होंने एक एक्शन किया, ट्रेवल किया। तो ट्रेवल जिसकी साथ किया वो कार, उसका मीन क्या था, उसका मेथड क्या था, कार के साथ किया। ही कंप्लीटेड हर वर्क बाय पेन। ऑलराइट। उसने अपना काम पेन से किया। तो जो करने वाला होता है ना, द कटिंग ऑफ द ट्रीज वर डन बाय बाय सॉ। देखो अब जो काम है हमारा, दैट इज कटिंग ऑफ द ट्रीज, एक्शन इज कटिंग ऑफ द ट्रीज। और जो सॉ है वो हमारा मीन है, यानी कि जिससे काम वो किया गया। तो इनके साथ भी क्या होता है, बाय इस्तेमाल होता है। यूज टू इंडिकेट अ डेडलाइन और स्पेसिफिक टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम या डेडलाइन को जब बताना होता है तो फिर हम उसके साथ भी बाय लगाते हैं। द रिपोर्ट इज ड्यू बाय फ्राइडे। दे विल बी अराइविंग बाय मंडे। तो मंडे तक आ जाएंगे। डेडलाइन जो है वो मंडे तक, उससे पहले पहले भी आ सकते हैं लेकिन मंडे के बाद जो है नहीं आ सकते, मंडे तक आ सकते हैं। मंडे से पहले भी आ सकते हैं। डेडलाइन और स्पेसिफिक टाइम है तो इसका मतलब जो होता है वो यही होता है कि पहले हो सकता है या उस टाइम तक हो सकता है और बाद में नहीं हो सकता। और राइट। नहीं, अ, ये जो है ना, अब इसको महक इसको उसके साथ कंफ्यूज ना करें, ऑन वाले उसके साथ। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा क्या कह रहा है, डेडलाइन के हवाले से है। डेडलाइन का मतलब होता है कि एंड एंड टाइम या एंडिंग टाइम। तो ये जो है ना, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा होता है कि ये डेडलाइन वाला है या डे वाला है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, द रिपोर्ट इज ड्यू बाय 10 PM, स्पेसिफिक टाइम बाय 10 PM। तो ये जो है ना, अ, एक कोई भी काम है उसकी एंडिंग टाइम जब हमें पता हो ना तो ये उसके लिए बाय लगता है। दूसरा ये अगर सेंटेंस है ना, दे विल कम ऑन मंडे।
अगर ये आपको ऐसा सेंटेंस, लेकिन अगेन इसके साथ जो है ना पूरी वो होगी, या क्या, मतलब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा जिसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई डेड टाइम के सेंस में है या डे के सेंस में है, तो फिर उस हिसाब से आपको ये लगाना होगा। यस, यस कहता था, द डेड टाइम मतलब द एंड टाइम, एंडिंग टाइम। चलिए अगला है, यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग सपोर्टेड और फंडेड बाय समवन और समथिंग। कोई भी फंडिंग होती है जिसकी तरफ से की गई होती है, उसके साथ भी बाय लगता है। लाइक द रिसर्च प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। द NTHP is sponsored by OGDCL. The STHP is sponsored by Sindh government, right? This filtration plant is uh, installed by Emru Fertilizers. That's it. तो एक कोई भी काम जो किसी की सपोर्ट या किसी के फंड से हुआ, तो उसके साथ भी बाय का एक्सटेंशन लगता है, या उसके साथ बाय की प्रीपोजिशन लगती है। Used to express the idea of using someone or something as a reference point or standard। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक चीज को मद्देनजर रखते हुए दूसरी बात करते हो, लाइक ही मेजर्स हिज सक्सेस बाय हिज अचीवमेंट्स। अब इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? अचीवमेंट्स हैं, तो उसकी अचीवमेंट्स की वजह से वो खुद को सक्सेस मानता है, या वो अपनी जो सक्सेस है वो जो है अपनी अचीवमेंट को देख के मेजर करता है, राइट। ही मेजर्स हिज सक्सेस बाय हिज अचीवमेंट। अब सक्सेस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो अचीवमेंट है। तो अब ये देखें ना, ये जो है एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे आइडियाज को भी जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो बाय का प्रीपोजिशन लगाते हैं।